नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कश्मीरी पंडितों के द्वारा किए जा रहे प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट का कारण क्या है? राहुल भट्ट नाम के एक कश्मीरी पंडित गवर्नमेंट सर्वेंट, सिविल सर्वेंट की हत्या कर दी गई उनके ऑफिस में घुसकर। ये घटना हुई थी 12 मई को और राहुल भट्ट जो कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे, उनकी ऑफिस में घुसकर आतंकवादियों ने हत्या कर दी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने जम्मू शहर में काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया और कई जगह प्रोटेस्टर्स पर लाठियां चलाई गई पुलिस के द्वारा। और ये लाठी चार्ज को लेकर एक एसआईटी जांच भी बिठाई जाएगी, ऐसा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये रिसेंटली कहा है। सो देयर विल बी अ प्रोब ऑर्डर्ड इनटू द टीयर गैस शेलिंग ऑन कश्मीरी पंडित। तो देश उससे काफ़ी हैरान हो गया जब 14 और 15 मई को इस तरह की न्यूज़ आती है कि कश्मीरी पंडित, जो वैसे ही एक बहुत ही प्रताड़ित समुदाय है, उन्हें अपना घर छोड़कर आना पड़ा, उस पर इस तरह के पुलिस के द्वारा ये टीयर गैस छोड़ा जा रहा है या फिर लाठी चार्ज हो रहा है। बट दिस इज ड्यू टू अ रीजन ये है कि जो पुनर्वास योजना है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है। तो ये पूरी पुनर्वास योजना क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस पर इस वक्त 20% डिस्काउंट चल रहा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इसकी ज़्यादा जानकारी मैं लेक्चर के अंत में आपको दूंगा। कश्मीरी पंडितों को 1990 के दशक में अपना घर छोड़कर कश्मीर से आना पड़ा जम्मू या फिर अन्य शहरों में, क्योंकि उनकी जान को खतरा था, लगातार थ्रेट्स दिए जा रहे थे। और ये पूरा सिनेरियो कैसे डेवलप हुआ, इसकी डिटेल जानकारी मैंने अपने इस लेक्चर में दी है। लेक्चर का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज वॉच दिस इफ यू डू नॉट नो अबाउट द सिचुएशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो 1990 से ही कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घाटी छोड़कर, यानी कि कश्मीर एरिया को छोड़कर जम्मू में आकर बसना शुरू हो जाते हैं। इन विस्थापित कश्मीरी पंडितों में से कई ऐसे भी थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स थे, सरकारी कर्मचारी थे, और उनको अपनी नौकरी छोड़कर आना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा, बट दे कुड नॉट इवन गो बैक टू देयर जॉब्स। तो अब जो जॉब कर रहा था वो बेरोजगार हो गया। जब जॉब पे नहीं जा रहे हैं तो तनख्वाह आनी रुक जाती है और एक पूरी नई पीढ़ी डेवलप हो जाती है इन 20-30 सालों में, जिसके पास सरकारी जॉब का कोई एवेन्यू नहीं है। तो 1990 से 2008 आते आते एक पूरा नया जनरेशन डेवलप हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फाइनली 18 साल बाद एक प्लान लाया गया, जिसको कश्मीरी पंडितों के लिए, जिसमें स्पेशल जॉब पैकेज ऑफर किया जाता है। तो ये प्लान लाया गया था 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें यह ऑफर दिया गया कि कश्मीरी पंडित जो नौकरी करना चाहते हैं, कश्मीर में जो रहना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाएगी और साथ साथ में सिक्योरिटी उन पंडित फैमिलीज को भी प्रोवाइड करी जाएगी जो आज भी कश्मीर में रह रहे हैं, घाटी में रह रहे हैं। 800 पंडित फैमिलीज हैं और इनमें से भी अगर कोई जॉब करना चाह रहा है दूसरे एरिया में जाकर कश्मीर में, तो उसे भी सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये पूरा पैकेज लगभग 1600 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट और रिहैबिलिटेशन पैकेज था। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये है कि केवल व्यक्ति को नौकरी देने से काम नहीं होता है, वो नौकरी करके घर पे कहाँ जाएगा, उसके पास घर नहीं है। इन सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हम अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये टेम्पररी अकोमोडेशन है, कुछ समय के लिए है, ट्रांजिट अकोमोडेशन है। कोई बहुत अच्छे घर नहीं थे, बहुत ही बेसिक क्वालिटी का ये रहने की जगह थी। और सबसे बड़ी बात, आप बाहर घूम फिर नहीं सकते, बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो आपका जीवन ऑफिस और उस टेम्पररी अकोमोडेशन में सीमित है। ये प्रॉमिस किया गया था कि परमानेंट सेटलमेंट बनेंगे, लेकिन फिर जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं घाटी की, जो मुस्लिम मेजॉरिटी पार्टीज़ हैं, उनकी तरफ से विरोध आता है कश्मीरी पार्टीज़ की तरफ से कि परमानेंट सेटलमेंट पंडितों के लिए ना बनाया जाए, बिकॉज दे विल बिकम लाइक अ गेटो ऑफ पंडित्स इनसाइड द कश्मीर वैली। तो ये परमानेंट सेटलमेंट कभी बनी नहीं पाए, तो टेम्पररी ट्रांजिट अकोमोडेशन में ही ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपना जॉब कर रहे थे। तो अब जम्मू में 2 दशक तक कैंप्स में रहने के बाद फाइनली जब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली तो उन्होंने ज्वाइन कर ली। उनकी जान को खतरा था, उन्हें ये बात पता थी, बट फिर भी गवर्नमेंट का प्रॉमिस था कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। तो पंडित समुदाय ने माना, सरकार पर भरोसा किया कि हमारी जान को खतरा नहीं होगा, वी विल बी प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी। तो 2010 से 2020 के बीच में इस पुनर्वास योजना के तहत लगभग 4000 पंडित कम्युनिटी के सदस्यों ने वापस घाटी में जाकर, यानी कि कश्मीर में जाकर जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी। इन्हीं में से एक थे राहुल भट्ट। तो राहुल भट्ट 2011 में लौटे थे, उस समय वो 25 साल के थे, अभी 35 साल की उम्र में इनको आतंकवादियों ने मार दिया है। तो ये प्लान खराब कैसे हो गया? देखिए, रिहैबिलिटेशन पैकेज बिल्कुल सही तरीके से प्लान किया गया था। इट वॉज अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड्स, जिससे कि कश्मीरी पंडित फिर से लौट सके। पहले आप जॉब के लिए आइए, फिर घर बन जाएंगे या उनके पुराने घरों में वो लौट सकें, ये प्लान था। लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। इट कुड नॉट बी इंप्लीमेंटेड प्रॉपरली एट द ग्राउंड लेवल। क्या प्रॉब्लम्स आई? पहला, ओवर क्राउडेड अकोमोडेशन। देखिए, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट बन नहीं पाया तो टेम्पररी सेटलमेंट्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। जिस फ्लैट में 4 को रहना था वहाँ 8 लोगों को रोका जा रहा है। जिनके परिवार वहाँ रह रहे थे वो परिवार बाहर नहीं जा सकते, बच्चे खेल वेल नहीं सकते बाहर जाकर, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही थी।
देयर वाज अ डिले इन पेमेंट ऑफ सैलरी, कई बार सैलरी नहीं आ रही है महीनों महीनों तक, फैसिलिटीज़ नहीं है, सेफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी और कई रेजिडेंट्स नाराज़ थे इस स्कीम के खिलाफ। और अभी राहुल भट्ट को जब मारा गया है तो ये गुस्सा फूट पड़ा है कम्युनिटी का। ऑलरेडी कई सालों से ये गुस्सा था, क्योंकि बहुत ही कम तनख्वाह है, 25,000, 30,000 क्या 40,000 जैसे पैसे के लिए आप अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जान को तो लाखों रुपए के लिए भी नहीं डाल सकते खतरे में, लेकिन आप इनकी प्रॉब्लम समझिए। तो यहाँ पर कई गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने कहा है कि इतनी कम सैलरी के लिए हम अपनी जान रोज़ जोखिम में डाल रहे हैं, एंड इट कैन गेट मोर मिजरेबल देन दिस। तो ये गुस्सा फाइनली फूट पड़ा अभी सरकार के सामने और प्रदर्शन हुए। और कई सारे जो पंडित हैं उनको अब यही डर है कि जैसे राहुल भट्ट को मारा गया है वैसे ही हमें भी मार दिया जाएगा। और इसके लिए कई सारे पंडित ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि माहौल पॉलिटिकल पार्टीज खराब कर रही हैं। ये कहते हैं कि लोग यहाँ पर जाकर अगर जॉब करें, अगर सब कुछ शांत रहे, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी ना हो, तो थिंग्स कैन बी डन। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया इस तरह से मामले को उछाल देते हैं कि कई बार आपसी तनाव बन जाता है अमंग्स द कश्मीरी सोसाइटी एंड कश्मीरी पंडित्स। तो मामला मीडिया से या फिर पॉलिटिकल पार्टी से हटकर अगर इस पुनर्वास योजना को अच्छे से किया जाए इम्प्लीमेंट, तो काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती है, ऐसा संगठनों का कहना है जो पंडित्स के लिए काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डेटा है वो ये बताता है कि पिछले 3 साल में, जब से आर्टिकल 370 को हटाया गया और 2019 से कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया है, तब से 14 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है। ये नॉन लोकल्स थे, यानी कि कश्मीर के नहीं थे, जम्मू क्षेत्र से आए हुए लोग जो जॉब्स के लिए यहाँ पर थे, और इन्हें आतंकवादियों ने मारा है। तो सरकार ने इन्हें बुला तो लिया कि आपको नौकरी दी जाएगी, ये कहकर इन्हें वापस घाटी में बुला लिया गया है, लेकिन इन्हें अभी तक ना तो अच्छा अकोमोडेशन और ना ही सिक्योरिटी दी गई है। मेन इशू सिक्योरिटी का है। तो सिक्योरिटी देखिए, या तो समाज की तरफ से सिक्योरिटी मिल जाए, अगर माहौल सौहार्दपूर्ण है, माहौल शांत है, तो सिक्योरिटी अपने आप मिल जाएगी, लेकिन वो स्थिति अभी आई नहीं है। सो सिक्योरिटी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। तो ये सिक्योरिटी अभी मिल नहीं रही है। पिछले साल और इस साल कश्मीर में टूरिज्म बहुत अच्छा रहा है। देयर हैव बीन रिकॉर्ड टूरिस्ट्स दैट हैव गॉन टू द वैली फॉर टूरिज्म पर्पसेस। लेकिन कश्मीरी पंडित्स का ये कहना है कि टूरिज्म अच्छा होने से ग्राउंड रियलिटी कश्मीर की नहीं सुधर जाती। सिविलियंस अभी भी मारे जा रहे हैं, हर महीने एवरेज एक व्यक्ति की हत्या हो रही है खुलेआम पंडित कम्युनिटी की। कुछ महीने पहले एक श्रीनगर में बहुत ही प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित जिनकी केमिस्ट की शॉप थी बहुत बड़ी, उनकी हत्या हो गई। अभी राहुल भट्ट एक गवर्नमेंट कर्मचारी की हत्या हो गई। तो इस तरह से लगातार ये हत्याएं चलती जा रही हैं, जिससे हम दहशत में हैं। दैट इज़ द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इज़ इन टेरर। अब इस पूरे मुद्दे का सोल्यूशन क्या है? कश्मीरी पंडित्स सेफली कश्मीर में कैसे काम कर सकते हैं? इसका एक ही आंसर है, दैट द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज़ टू इम्प्रूव। कश्मीर में तनाव खत्म होगा, आतंकवाद खत्म होगा, तभी कश्मीरी पंडित जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। और ये तभी हो पाएगा जब एक तो आतंकवादियों का सफाया हो जाए। तो जो लेटेस्ट एस्टिमेट है वो हमेशा यही बताते हैं कि कश्मीर घाटी में लगभग 200 के आसपास आतंकवादी रहते हैं। देखिए, आतंकवाद का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, पिछले 7-8 सालों से लगभग इतना ही आतंकवादियों का नंबर रहा है, लेकिन कम भी नहीं हो रहा है। इट हैज़ बिन कॉन्स्टेंट एट अराउंड 200। और ये पिछले 7-8 साल का डेटा खुद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो डेटा है वो बताता है, या आर्मी की जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उनके उन मीडिया रिपोर्ट्स से हमें पता चलता है कि एस्टिमेट यही है, लगभग 200 आतंकवादी हैं। तो 200 आतंकवादियों को अगर मार दिया जाए या इसको और कम कर दिया जाए तो फिर शायद सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होगी। लेकिन अल्टीमेटली सिचुएशन तभी सॉल्व होगी जब पूरा कश्मीर का मुद्दा सॉल्व होता है, और कश्मीर वैली में जो ओरिजिनल क्राइसिस हुआ था उसको अगर सॉल्व किया जाए, 1989-90 में वो जो हुआ था, कट्टरवाद जो बढ़ा था, उस कट्टरवाद को कम किया जाए, तभी कश्मीरी पंडित सेफली घाटी में रह पाएंगे। अभी एक और प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है कि कश्मीर में बाहरी वेपन्स आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जो यूएस वेपन्स छोड़ के गया था वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन रोकनी होगी, हथियारों की, आतंकवादियों की, हर तरह की इन्फिल्ट्रेशन रोकनी, ये ऑफकोर्स आर्मी और गवर्नमेंट का जिम्मा है। दूसरा और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका यही है कि जॉब्स बढ़ाई जाएँ, सरकारें एम्प्लॉयमेंट पर ध्यान दें, जम्मू क्षेत्र में जॉब बढ़ा दी जाएँ या प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बढ़ जाती हैं तो इससे ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट नीचे आएगा और लोगों को ऐसे खतरनाक एरिया में जाकर जॉब करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन कि इस एरिया में अल्टीमेटली कश्मीर में भी जॉब करने की किसी को तो ज़रूरत होगी, तो कश्मीर में भी जॉब हो तो उसके लिए सिक्योरिटी सिचुएशन नंबर 1 क्राइटेरिया है एंड नंबर 1 फोकस एरिया है। द सेकेंड वन इज़ ऑफकोर्स दैट इन इम्प्रूविंग जॉब कंडीशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का एक आर्ट एंड कल्चर क्रैश कोर्स मेरा इस वक्त चल रहा है। सैटरडे को इसकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अल्ट्रा कॉम्बैट आ रहा है 22 मई को, इसमें ज़रूर हिस्सा लें। अल्ट्रा कॉम्बैट में टॉपर्स जीत सकते हैं मैकबुक, आईपैड, इस तरह के अट्रैक्टिव प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स एंड देर आर मैनी अदर अमेजॉन वाउचर्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ टू बी वन।
तो हिस्सा लेने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, अभी एनरोल कर लें उसमें, और अनलॉक कोड मांगा जाता है तो मेरा नाम महिपाल टाइप कर सकते हैं। अनअकैडमी के सभी कोर्सेज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं जिनमें देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। इन कोर्सेज को आप देख सकते हैं अनअकैडमी को ज्वाइन करके विद सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक और प्लस 2 प्रकार के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है। आइकॉनिक में 1-on-1 मेंटरिंग मिलती है और अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पर, कॉम्बो कोर्सेज पर। तो कॉम्बो कोर्स में आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों का सिलेबस कवर हो जाता है, तैयारी हो जाती है। और 1 ईयर कोर्स लेंगे तो 1 ईयर कोर्स में आपको क्या मिलेगा, नोट्स भी फ्री मिलेंगे। 49,300 रुपीज़ में आपको ये सब कुछ एक साल के लिए एक साथ अवेलेबल होगा। तो इसका लिंक नीचे अगेन फर्स्ट कमेंट डिस्क्रिप्शन में है। अभी मौका है, 19 मई इज द लास्ट डेट, टुडे इज द लास्ट डेट फॉर दिस 20% ऑफर ऑन यूजिंग द कोड महिपाल। डाउट क्लासेस हमने अलग से स्टार्ट कर दी हैं। बैचेस हर हफ्ते नए स्टार्ट होते हैं। यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस। ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल ऑन EMI। CSE अश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 साल आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी इफ़ यू आर नॉट सिलेक्टेड। प्राइसेस इस महीने बढ़ने वाली हैं सब्सक्रिप्शन भी। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज सैटरडे को शाम को 5 बजे होती है। ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन 22 में। 5 शहरों में होने वाला है, जयपुर में भी होगा। राजस्थान के छात्र जयपुर में एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।